Hey guys, welcome to the third part of Himachal Pradesh series. It was the third day and morning में फ्रेशन अप होकर हम लोग सीधे आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए. ब्रेकफास्ट में था छोले आलू पूड़ी, ब्रेड, जैम एंड पोहा एंड टी ऑफ कोर्स. सो वी हैड दैट एंड देन हम लोग रेडी होकर, हमारे कैब वाले भैया का बार बार फ़ोन आए जा रहा था तो हम लोग सीधे चले गए थे घूमने के लिए. तो आज का मौसम कुछ ख़राब सा हो रहा था तो चांसेस थे कि हैवी स्नोफॉल हो सकता है. इट वाज जस्ट इन प्रेडिक्शन. सो हमने बहुत वेट करा पूरा दिन स्नोफॉल का. पूरा दिन स्नोफॉल नहीं हुआ बट एट द एंड ऑफ द व्लॉग यू आर गोना सी द हैवी स्नोफॉल. सो प्लीज़ वॉच टिल एंड. आज हम लोग जा रहे थे हडिम्बा देवी टेम्पल एंड रास्ते में ये कुछ लॉटरी विनिंग टिकट्स वाले आ गए थे जो कि बहुत इंसिस्ट कर रहे थे इसको ओपन अप करने के लिए. एंड इनके साथ हमारा 1 घंटा वेस्ट हो गया है. हमें अपने होटल ले गए और वहाँ पे जाके अपनी पॉलिसीज़ एंड ऑल उनके बारे में बताया, पैकेजेस की बुकिंग्स एंड ऑल. मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टाइम वेस्ट करा. वापस से हम लोग गए हडिम्बा देवी टेम्पल एंड यहाँ जाते टाइम ना रास्ते में लोकल लेडीज़ जो हिमाचली लेडीज़ हैं वो लोग बैठे हुए थे, स्वेटर्स और ये सब लाइक हैंड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे हिमाचली ड्रेसेस पहना कर फ़ोटोशूट हो रहे थे. तो हमने भी सोचा कि चलो पहनते हैं. इट वॉज जस्ट 100 रुपीज़ फॉर वन ड्रेस. लाइक वी हैड पेड 200 फॉर 2 ड्रेसेस, 1 फॉर मी एंड 1 फॉर माई हस्बैंड. एंड फिर हमने यहाँ पे शूट करवाया. कैमरामैन्स भी अवेलेबल थे यहाँ पे इफ़ इन केस यू डोंट हैव गुड कैमरा और समथिंग लाइक दैट. सो मेरे को तो बहुत मतलब प्यारी लगी ये ड्रेस. एज सच ये अपना ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे. लाइक सब लोग इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने, फ़ोटोशूट करवाएं. तो मतलब इनका ट्रेडिशन लाइक टूरिस्ट में भी बना रहे. फिर हम लोग सीधे गए हडिम्बा देवी टेम्पल एंड वहाँ से हम लोग गए सीधे क्लब हाउस. इट्स अ प्लेस लाइक वहाँ पे उनका लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और ये सब चीज़ें थी. साथ ही साथ यहाँ पे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी थी. हैंडीक्राफ्ट्स तो मेरे को बहुत ज़्यादा ओवर कॉस्टली लगा. लाइक ये चीज़ें लोकल मार्केट्स में कहीं भी मिल जाती हैं बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे बिकॉज दे वर केप्ट इन ऑब्वियसली द क्लब हाउस. फिर हम लोग गए कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए लाइक रोप क्लाइंबिंग एंड ऑल. वहाँ पे हमने मैगी, चाय ये सब चीज़ें ली और इन्जॉय करा काफ़ी ज़्यादा. एंड द लास्ट एंड फाइनल लोकल साइट सीइंग था हमारा वन विहार और तिब्बतन मॉनेस्ट्री का. तिब्बतन मॉनेस्ट्री एज सच आई डिड नॉट कवर्ड इन द फोटोशूट एंड बस मैंने वन विहार का ही शूट लिया था. सो उसके वहाँ से आने के बाद हमारा आज ये कैंडल लाइट डिनर प्लस केक कटिंग एंड ऑल था. हैप्पी हनीमून एंड दीज ऑल थिंग्स, क्यूट लिटिल जेस्चर्स बाय द होटल स्टाफ. सो वी enjoyed that as well. And the view was awesome. It was not able to be captured in the camera. Like hillside view, enjoying balcony views and everything. Like it was superb. Like बहुत ही प्यारा था. That could not be captured in camera or anything. You can just go and enjoy that view and have an like wonderful trip there. So Himachal is obviously very beautiful place. I will recommend to all the newlywed couples or the old couples as well. They can go and enjoy in Himachal. It's an amazing place to visit. I visited here for the first time and I'm planning to visit next time in winters again to enjoy a heavy snowfall. And guys, finally the last day we found a heavy snowfall here. Morning में it was so surprising. It was complete looking like a white wonderland. बहुत ही सुंदर लग रहा था. मतलब इतना हैवी स्नोफॉल यहाँ हो चुका था रात में जो हमें पता नहीं था कि रात में इतना हैवी स्नोफॉल हो सकता है यहाँ पे. सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस. हम लोग रुके हुए थे हिमालयन कॉटेजेस में. इट इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल प्लेस एंड साथ ही साथ यहाँ का स्टाफ और फूड एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच, परफेक्ट. यू कैन ऑल्सो गो एंड एन्जॉय देयर.
आज ही 11 बजे हमारा चेकआउट था एंड सुबह 6 बजे हम स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए आ गए थे रेडी वेडी होकर। एंड वापस से फाइनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था कि हमें आज जाना है और यहाँ पे इतना ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रहा है। एंड यहाँ के लोग भी बता रहे थे कि अभी और भी स्नोफॉल हो सकता है, बट क्या कर सकते हैं, घर तो जाना ही है। तो फाइनली बीइंग सैड एंड गोइंग बैक होम। Will you miss this place? I don't want. लेकिन हमारे जाने में भी टाइम था, लाइक 11 बजे चेकआउट हो गया था, तो हमने अपना सारा सामान लॉकर में रख दिया। फिर हम लोकल यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। एंड आफ्टर स्नोफॉल इट वाज लुकिंग सुपर्ब, लाइक बहुत प्यारा लग रहा था, हर जगह वाइट 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 वाइट, बहुत सुंदर लग रहा था। फाइनली हमारी कैब आ गई थी और हम जा रहे थे यहाँ से। हमारा सफ़र बहुत लंबा था, सो हमने सीधे अपने स्टॉप पर जाकर एक फूड वैन देखी। काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी जिस वजह से काफ़ी ऑप्शंस नहीं थे। यहाँ पे एक फूड वैन ही लगी थी, वो भी जस्ट तुरंत ही आई थी। तो हमने यहाँ से आलू पराठा, फ्राइड राइस, ये सब चीज़ें पैक करवाई, थोड़े चिप्स, कुरकुरे, ये सब चीज़ें ली। और फाइनली हम लोग बैठ गए थे वापस से दिल्ली जाने के लिए। दैट वाज इट फॉर द हिमाचल सीरीज़। Thank you for watching.